हमारी ज़मीन पड़ी थी, माता जी के नाम ने 1966 में खरीदी थी ज़मीन को। उस पर अभी कुछ दिन पहले ईसाई भाइयों ने और वहाँ के अगल बगल रहने वालों ने उन्होंने पूरी ज़मीन पर कब्जा करके उसको निर्माण कार्य करवाया है। विनोबा नगर शिवपुरी क्षेत्र में एक निजी भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा कर भव्य चर्च के निर्माण और इसके माध्यम से गरीब व भोले भाले लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। पीड़ित व्यापारी परिवार ने दबंगों पर जान से मारने की धमकी देने और पुलिस के सहयोग न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और संपत्ति पर विदेशी फंडिंग की आशंका को लेकर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता में पीड़ित व्यापारी रामशरण गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि उनकी स्वर्गीय माता राम जानकी ने वर्ष 1966 में तत्कालीन ग्राम सफीपुर वर्तमान विनोबा नगर में अराजी संख्या 280 में 570 वर्ग गज का भूखंड वैध तरीके से क्रय किया था। माता पिता के देहांत के बाद प्रार्थी रामशरण गुप्ता इस संपत्ति के कानूनी वारिस बन गए। भूखंड पर बाउंड्री गेट और पक्के निर्माण भी मौजूद है। शिकायत के मुताबिक कुछ वर्ष पूर्व स्थायी धर्मावलंबी जिसमें मुख्य रूप से संतोष कुमार शिवपुरी, जूनलाल, डेविड लाल, नंदन पांडे और जॉन लाल शामिल थे, एक धार्मिक कार्यक्रम के बहाने प्लाट पर अस्थायी टेंट लगाकर कब्जा जमा लिया। विरोध करने पर उन्होंने कार्यक्रम समाप्त होते ही कब्जा हटाने का वादा किया, जिस पर प्रार्थी रामशरण गुप्ता ने भरोसा कर लिया। वायदा खिलाफी करते हुए इन भूमाफियाओं ने न केवल अस्थायी कब्जा नहीं हटाया बल्कि धीरे धीरे प्लाट पर स्थायी निर्माण शुरू कर दिया। जब प्रार्थी रामशरण गुप्ता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, वहीं संतोष कुमार शिवपुरी, उसका पुत्र साइमन शिवपुरी और डेविड लाल ने उन्हें जान माल की धमकी दी। आरोपी के दबंगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका? रामशरण गुप्ता। क्या मामला है? हमारी ज़मीन पड़ी थी, माता जी के नाम ने 1966 में खरीदी थी ज़मीन को। उस पर अभी कुछ दिन पहले ईसाई भाइयों ने और वहाँ के अगल बगल रहने वालों ने उन्होंने पूरी ज़मीन पर कब्जा करके उसको निर्माण कार्य करवाया है। निर्माण कार्य करवा रहे हैं, इसकी शिकायत आपने की? इसकी मैंने शिकायत की, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को की, पुलिस आयुक्त को की, जिलाधिकारी को की। उस पर जांच जाती है, थाना चकेरी के पास खाली देखने जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ये सब कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये आप कोर्ट से लड़िएगा। ये वहाँ से मुझको जवाब मिलता है। कई बार मैं जा चुका हूँ थाना चकेरी। कितने समय पहले आपने शिकायत की थी? हमने कमरे मार्च में की थी मुख्यमंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर को भी की 29 नौ को 25 को। क्या आश्वस्त किया है उन्होंने आपको? उन्होंने कहा मैं दिखवा लूँगा। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि मेरी ज़मीन ये खाली करा करके दे देंगे। जमीन आप जब मांगी थी उन्होंने तो क्या के लिए थी आपसे बोलते हैं कि हमको कुछ दिन के लिए दे दो, मैं कोई फंक्शन कर रहा हूँ। कितनी जगह थी वो? 570 वर्ग। तो कोई लिखा बोली आपने दिया, इसलिए किसी कार्यक्रम में दिया था? ऐसे सिर्फ कार्यक्रम के लिए कि एक हफ्ते के लिए मुझको दे दो, मैं इसको खाली करके आपको दूँ। क्या कार्यक्रम हो रहा था वहाँ ईसाई भाइयों का सब कुछ क्या हो रहा था ये नहीं पता, ये लोग सब यही था। अब क्या स्थिति है? अब ये लोगों ने सब बनवा लिया को, कई लोगों ने मिलके अपना अपना अलग अलग उसमें हिस्सा बांट कर लिया, उसमें कई लोगों ने अपना कब्जा करके बनवा लिया।